कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में मौजूद एक स्पेस मिशन से होती है। ये मिशन एक बड़ी और बेहद रहस्यमयी कंपनी लाइफ फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा होता है। इस कंपनी का मालिक कार्लटन ड्रेक नाम का एक बहुत ही अमीर और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक होता है। उसका सपना होता है कि इंसानों को भविष्य में दूसरी दुनिया पर बसाया जाए। तभी अचानक स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त होकर धरती पर गिर जाता है। स्पेसशिप का मलबा मलेशिया के जंगलों में गिरता है। दुर्घटना इतनी भयानक होती है कि ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक सिम्बायोट वहां से निकलकर एक घायल महिला पैरामेडिक के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यही वह सिम्बायोट होता है जिसका नाम बाद में रायट पता चलता है। वह महिला अब कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन के लोग बाकी 3 सिम्बायोट्स को सुरक्षित अपने रिसर्च सेंटर में ले आते हैं। अब हमें एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है। एडी सैन फ्रांसिस्को का एक प्रसिद्ध पत्रकार होता है। वह एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है और हमेशा बड़े लोगों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड एनी वेइंग एक सफल वकील होती है जो लाइफ फाउंडेशन के लिए लीगल काम भी करती है। एडी और एनी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द शादी करने वाले होते हैं। एक दिन एडी को पता चलता है कि उसे कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेना है। शुरुआत में यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका होता है, लेकिन एनी उसे चेतावनी देती है कि ड्रेक बेहद ताकतवर इंसान है और उससे गलत सवाल पूछना उनके रिश्ते और करियर दोनों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन एडी का स्वभाव ऐसा होता है कि वह सच सामने लाए बिना नहीं रह सकता। एडी को एनी के लैपटॉप में कुछ गुप्त फाइलें मिलती हैं जिनमें लाइफ फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी होती है। उन फाइलों से उसे पता चलता है कि कार्लटन ड्रेक इंसानों पर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। वह बेघर लोगों और गरीब लोगों को अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करता है। सिम्बायोट्स इंसानों के शरीर में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते और कई लोग मर जाते हैं। ये सब देखकर एडी अंदर से हिल जाता है और तय करता है कि वह इंटरव्यू में ड्रेक की सच्चाई सबके सामने लाएगा। इंटरव्यू शुरू होता है और शुरुआत में सब सामान्य रहता है, लेकिन अचानक एडी ड्रेक से उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सवाल पूछने लगता है। वह उससे पूछता है कि आखिर उसके लैब में इतने लोग क्यों मर रहे हैं। ये सुनकर ड्रेक समझ जाता है कि एडी को उसकी गुप्त गतिविधियों के बारे में पता चल चुका है। ड्रेक बेहद गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू तुरंत खत्म कर देता है। इस घटना के बाद एडी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी नौकरी चली जाती है। एनी को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी जानकारी एडी तक पहुंची थी। एनी एडी से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसकी निजी फाइलें बिना पूछे इस्तेमाल की थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता टूट जाता है। एडी अकेला पड़ जाता है और उसकी जिंदगी बिखरने लगती है। 6 महीने बीत जाते हैं। एडी अब बेरोजगार होता है और उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। इसी बीच लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाली वैज्ञानिक डोरा स्किड को एहसास होता है कि कार्लटन ड्रेक बहुत खतरनाक रास्ते पर जा चुका है। वह देखती है कि निर्दोष लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मर रहे हैं। उसे लगता है कि अगर किसी ने ड्रेक को नहीं रोका तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। डोरा एडी से संपर्क करती है क्योंकि उसे पता होता है कि एडी ही ऐसा इंसान है जो सच्चाई सामने ला सकता है। वह एडी को गुप्त रूप से लाइफ फाउंडेशन के लैब में ले जाती है। वहाँ एडी उन लोगों को देखता है जिन पर सिम्बायोट्स के प्रयोग किए गए थे। कई लोग बेहद दर्दनाक हालत में होते हैं, कुछ पागलों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं, जबकि कुछ मरने की कगार पर होते हैं। उसी दौरान एडी अपनी एक पुरानी परिचित महिला को देखता है जो वहाँ कैद होती है। वह मदद के लिए एडी को बुलाती है। एडी जैसे ही उसके पास जाता है, अचानक उसके शरीर के अंदर मौजूद सिम्बायोट बाहर निकलकर एडी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यही सिम्बायोट वेनम होता है। शुरुआत में एडी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगता है। उसकी सुनने की शक्ति और रिफ्लेक्स तेज हो जाते हैं। वह डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर लाइफ फाउंडेशन को पता चल जाता है कि वेनम उनके लैब से निकल चुका है। कार्लटन ड्रेक तुरंत अपने लोगों को एडी को पकड़ने भेजता है क्योंकि वह जानता है कि वेनम सबसे शक्तिशाली सिम्बायोट्स में से एक है। एडी किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर वेनम की मौजूदगी उसे लगातार परेशान कर रही होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बात कर रहा हो। शुरुआत में वह डर जाता है और सोचता है कि शायद वह पागल हो रहा है, लेकिन जल्द ही वेनम उससे सीधे बात करना शुरू कर देता है। एडी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। वह वहां बैठे लोगों का खाना खाने लगता है। उसे सामान्य खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वेनम की वजह से उसके शरीर की जरूरतें बदल चुकी होती हैं। उसकी हालत देखकर
देखकर एनी समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एनी एडी को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसका MRI स्कैन करते हैं, लेकिन मशीन से निकलने वाली तेज ध्वनि के कारण वेनम को दर्द होने लगता है और वह थोड़ी देर के लिए एडी के शरीर से बाहर आने लगता है। डॉक्टर और एनी यह देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यह आखिर क्या चीज है। इस बीच लाइफ फाउंडेशन के लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। वे एडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनम पूरी ताकत से बाहर आता है और सभी पर हमला कर देता है। पहली बार एडी पूरी तरह वेनम का रूप देखता है। विशाल काला शरीर, लंबे दांत और डरावनी जीभ वाला यह प्राणी बेहद खतरनाक दिखाई देता है। वेनम उन लोगों को आसानी से मार देता है और एडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब एडी समझ चुका होता है कि उसके अंदर की ताकत किसी साधारण बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि एक एलियन जीव की वजह से है। धीरे धीरे एडी और वेनम के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। वेनम बताता है कि उसकी अपनी दुनिया में वह कोई खास नहीं था, लेकिन धरती पर वह बेहद शक्तिशाली बन सकता है। एडी को पहले वेनम से डर लगता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वेनम पूरी तरह बुरा नहीं है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। दूसरी तरफ रायट सिम्बायोट लगातार अलग अलग लोगों के शरीर बदलते हुए सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा होता है। वह जानता है कि बाकी सिम्बायोट्स को धरती पर लाने के लिए उसे कार्लटन ड्रेक की मदद चाहिए। रायट बेहद खतरनाक और निर्दयी होता है। वह जिस भी इंसान के शरीर में जाता है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। कार्लटन ड्रेक को आखिरकार रायट मिल जाता है और रायट उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब ड्रेक पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रायट और ड्रेक दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। वे चाहते हैं कि अंतरिक्ष से बाकी सिम्बायोट्स को धरती पर बुलाया जाए ताकि वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। उधर एडी वेनम से छुटकारा पाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वेनम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एडी और वेनम मिलकर कार्लटन ड्रेक को रोकने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ड्रेक एक स्पेसशिप लॉन्च करने वाला है जो बाकी सिम्बायोट्स को धरती पर लाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। एडी और वेनम लाइफ फाउंडेशन की बिल्डिंग में पहुंचते हैं। रायट भी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद शानदार होता है। वेनम और रायट के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों विशाल सिम्बायोट्स एक दूसरे पर हमला करते हैं। पूरी जगह तबाही में बदल जाती है। उसी दौरान स्पेसशिप लॉन्च होने वाला होता है। एनी भी एडी की मदद करने पहुंचती है। एक समय ऐसा आता है जब वेनम कुछ देर के लिए एनी के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है और वह शी वेनम का रूप ले लेती है। अंत में एडी और वेनम मिलकर रायट और कार्लटन ड्रेक को रोकने में सफल हो जाते हैं। वे स्पेसशिप को विस्फोट कर देते हैं। आग और धमाके की वजह से रायट नष्ट हो जाता है क्योंकि सिम्बायोट्स आग और तेज ध्वनि से कमजोर पड़ जाते हैं। विस्फोट के दौरान ऐसा लगता है कि वेनम भी मर गया है। एडी दुखी हो जाता है क्योंकि अब तक वेनम उसका साथी बन चुका होता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वेनम जिंदा है और फिर से एडी के शरीर में वापस आ चुका है। अब एडी और वेनम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वे तय करते हैं कि वे सिर्फ बुरे लोगों को सजा देंगे। वेनम मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसे इंसानों को खाना पसंद है, लेकिन एडी उसे समझाता है कि वे सिर्फ अपराधियों को निशाना बनाएंगे। फिल्म के अंत में एडी एक खतरनाक सीरियल किलर क्लेटस कस्टडी से मिलने जेल जाता है। क्लेटस कहता है कि जब वह बाहर आएगा तो तबाही मचा देगा। उसी समय संकेत मिलता है कि उसके अंदर भविष्य में एक नया और बेहद खतरनाक सिम्बायोट आने वाला है जिसका नाम कार्नेज होगा। इस तरह फिल्म खत्म होती है, लेकिन आगे आने वाली कहानी के लिए बड़ा संकेत छोड़ जाती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।